हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स क्लाउड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं
कि हम आप अफेयर क्लाउड से ही क्यों अपना कंटेंट परचेज करें, या फिर जो हमारा कोर्स है वो हम अफेयर क्लाउड से ही क्यों परचेज करें। देखो रीज़न ये है कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, वो बहुत अच्छा है। वो सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इतना कंटेंट आपको और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, और जो चार्ज लेगा वो बहुत ही कॉस्टली होता है। फिर आप दूसरे चार्जेस देखिए, दूसरे कोर्सेज देखिए दूसरी कंपनीज के, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे आपको। बट जो हम आपको एक रीजनेबल प्राइस में, ताकि बच्चे पे बर्डन ना आए, इस कारण की वजह से हम हमारा प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे वीकली, मंथली, डेली, ये बहुत आपका यूजफुल होने वाला है। और उसके साथ साथ हम आपकी वीडियोस भी बना रहे हैं ताकि बच्चे उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। एक ही कंटेंट को अगर आप 4-5 बार रिवाइज कर रहे हैं तो इससे अच्छा आपके लिए क्या होगा मेरे फ्रेंड, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो आज का फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देखने वाले हैं फरवरी 2021 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली अपॉइंटमेंट से। हमारी जो पहली अपॉइंटमेंट है ना, वो है रामा मोहन राव अमारा की। हमारी पहली अपॉइंटमेंट है रामा मोहन राव अमारा। ये क्या बने हैं? इनको अभी रिसेंटली एमडी और सीईओ बनाया गया है। किसका? एसबीआई कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का। आई रिपीट, इनको क्या बनाया गया है? इनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। किस चीज का? एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड का। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है? इनको 2 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इन्होंने अभी रिसेंटली किसको रिप्लेस किया है इस पोजीशन से? इन्होंने रिसेंटली अभी अश्विनी कुमार तिवारी को रिप्लेस किया है। और अश्विनी कुमार तिवारी के बारे में हम रिवाइज कर चुके हैं। तो गाइज आपको पता होना चाहिए अश्विनी कुमार तिवारी कौन है। ये वन ऑफ द 4 एमडीज जो अपॉइंट हुए हैं ना एसबीआई के, ये वो हैं। तो अश्विनी कुमार तिवारी तो अब एसबीआई के एमडी बन गए, तो उनकी जगह किसने ले ली? रामा मोहन राव अमारा ने उनकी जगह ले ली। ठीक है, वो एमडी और सीईओ बन गए अब एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के। चलो अगला देखते हैं। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी राम सेवक शर्मा की। सेकेंड अपॉइंटमेंट है हमारी राम सेवक शर्मा की। इनको क्या अपॉइंटमेंट मिली है? ये किस लिए अपॉइंटमेंट हुए हैं? ये सीईओ अपॉइंट हुए हैं किसके? एनएचए के। ये आपके सीईओ अपॉइंट हुए हैं किस चीज के? एनएचए। एनएचए क्या होता है आपका? एनएचए होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आपको याद रखना है कि एनएचए के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं राम सेवक शर्मा। ठीक है, और आपको याद रखना है इन्होंने किसको रिप्लेस करके ये पोजीशन हासिल करी है? इन्होंने रिप्लेस किया है इंदु भूषण को। इंदु भूषण को इन्होंने रिप्लेस किया और ये सीईओ बन गए एनएचए के। इंपॉर्टेंट चीज एनएचए से याद रखने की आपको ये है कि एनएचए ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इंप्लीमेंटेशन में किसका? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। कि एनएचए रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आई होप आपको ये पता होगी क्या होती है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगला है हमारा एनडी जसी। एनडी जसी थर्ड अपॉइंटमेंट, ये भी हम रिवाइज कर चुके हैं पहले। एनडी जसी को क्या बनाया गया है? एनडी जसी को रिसेंटली सीईओ बना दिया गया है। किसका? अमेजॉन का। पहले एनडी जसी किस पोजीशन पे थे, क्या करते थे? वो लीड करते थे एडब्ल्यूएस को। लीड एडब्ल्यूएस या हेड थे एडब्ल्यूएस के। एडब्ल्यूएस आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन वेब सर्विस को लीड करते थे एनडी जसी। एक चीज और याद रखने की है, एनडी जसी किसको रिप्लेस करेंगे? जेफ बेजोस को। जेफ बेजोस फाउंडर हैं और सीईओ हैं अमेजॉन के। ये स्टेप डाउन कर देंगे अपनी पोस्ट से थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छे। पेन पेपर साथ लेके चलना, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको।
बेनिफिशियल आपके लिए तभी होगा ये सेशन जब आप इन क्वेश्चंस को, इन इंफॉर्मेशन को या वन लाइनर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनको आप नोट करके चलें। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारी जैसे फोर्थ, अजय सिंह। अजय सिंह को क्या अपॉइंट किया गया है? ये रिसेंटली बन गए हैं आपके प्रेसिडेंट। किस चीज के प्रेसिडेंट बनाया गया है अजय सिंह को? इनको बीएफआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और बीएफआई क्या होता है आपका? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनको बीएफआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, अजय सिंह को। चलो अगला है आपका सुब्रमण्यम, एसएन सुब्रमण्यम। फिफ्थ अपॉइंटमेंट हम देखेंगे एसएन सुब्रमण्यम की। इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको क्या पोस्ट दी गई है? इनको सुब्रमण्यम जी को चेयरमैन बना दिया गया है एनएससी का। आई रिपीट, चेयरमैन की पोस्ट दी गई है इनको। और किस चीज की? एनएससी की। एनएससी क्या होता है आपका? नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल का इनको 3 साल के लिए चेयरमैन बना दिया गया है, ये भी याद रखिए। फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए बनाया गया है एसएन सुब्रमण्यम को। ठीक है, चलिए अगली अपॉइंटमेंट देखते हैं। अगली अपॉइंटमेंट है आपकी श्रीधर वेम्बू की। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रीधर वेम्बू, श्रीधर वेम्बू ये कौन थे पहले ये देखते हैं। श्रीधर वेम्बू ना फाउंडर हैं और सीईओ जोहो के। फाउंडर एंड सीईओ किस चीज के? जोहो के। पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, इनको क्या अपॉइंटमेंट मिली है? इनको मेंबर बना दिया गया है। किस चीज का? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, इनको क्या बना दिया गया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बना दिया गया है और 2 साल के लिए बना दिया गया है। ठीक है, आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया के एनएसए कौन है? अजीत डोवाल सर, अजीत डोवाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राजीव रंजन। अगली अपॉइंटमेंट हम देखेंगे राजीव रंजन की। राजीव रंजन को क्या पोस्ट मिली है? इनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। कहां का? तमिलनाडु का। इनको क्या बनाया गया है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु बनने से पहले राजीव रंजन जो हैं वो यूनियन सेक्रेटरी फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली में एज अ सेक्रेटरी काम करते थे आपका। ठीक है, चलिए अगला है आपका जो हम देखेंगे 8th पोजीशन, वो है प्रवीण सिन्हा जी। प्रवीण सिन्हा को क्या बनाया गया है? प्रवीण सिन्हा को पोस्ट दी गई है एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई की। एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई। इससे पहले आपके प्रवीण सिन्हा जी क्या थे? एडिशनल डायरेक्टर थे सीबीआई के। अब तो उनको एक्टिंग चीफ बना दिया गया, लेकिन इससे पहले थे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली अपॉइंटमेंट है जो हमारी, वो है वीपी जॉय की। वीपी जॉय को क्या अपॉइंट किया गया है? वीपी जॉय को चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला अपॉइंट किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला, पहली चीज ये याद रखना। और इन दूसरा क्वेश्चन जो इससे फ्रेम किया जा सकता है ना, वो ये है कि किसकी रिटायरमेंट के बाद वीपी जॉय को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है केरला का? किसकी अपॉइंटमेंट के बाद, किसकी रिटायरमेंट के बाद? तो आपको याद रखना है विश्वास मेहता की रिटायरमेंट के बाद, विश्वास मेहता जी की रिटायरमेंट के बाद किनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला बनाया गया है? वीपी जॉय को। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, चलिए अगली अपॉइंटमेंट देखते हैं। अगली है आपकी
10th अपॉइंटमेंट जो हम देखेंगे, डॉक्टर ए शक्तिवेल। डॉक्टर ए शक्तिवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। क्यों, बारी से देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि डॉक्टर ए शक्तिवेल हमारे एक पद्मश्री अवार्डी हैं। पहली चीज, पद्मश्री अवार्डी हैं हमारे डॉक्टर ए शक्तिवेल, ठीक है। फिर इनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है। प्रेसिडेंट बनाया गया है किस चीज का? FIEO का। FIEO, FIEO आपका क्या होता है? FIEO स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। FIEO का प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर ए शक्तिवेल को, जो कि हमारे पद्मश्री हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए कि डॉक्टर ए शक्तिवेल अभी करंटली जो है ना, वो चेयरमैन है किस चीज के? AEPC के। और AEPC क्या होता है आपका? ये होता है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। ये आपके अभी AEPC के चेयरमैन हैं और अब इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है FIEO का, जो कि है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का। और ये हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद करके जरूर से नोट डाउन कीजिएगा इसको। तो अगली अपॉइंटमेंट, अगली है आपकी हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जी को क्या अपॉइंट किया गया है? 11th अपॉइंटमेंट हमारी दुष्यंत चौटाला। इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इनको TTFI का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। क्या फिर से री इलेक्टेड एज द TTFI प्रेसिडेंट। तो TTFI के प्रेसिडेंट कौन है अब? दुष्यंत चौटाला। और आपको याद रखना है कि ये जो दुष्यंत चौटाला जी को री इलेक्ट किया गया ना, TTFI, ये तो होती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और आपको याद रखना है कि ये 84th मीटिंग हुई थी, उसके दौरान इनको री इलेक्ट किया गया। और ये कहां पे हुई थी? पंचकुला, हरियाणा में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए बन जाता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इसको। क्यों? क्योंकि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया। जो भी फेडरेशन है ना इंडिया में स्पोर्ट्स की, उसके यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं ये, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद करना, जरूर दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए अगला, अगला है आपका मातम वेंकटा राव। मातम वेंकटा राव, इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको रिसेंटली MD एंड CEO बनाया गया है किस चीज का? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? दूसरी चीज आपको याद रखना है कि ये करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैनरा बैंक के। अभी जो इनको पोस्ट से मिली हुई है या जिस काम पोस्ट पर ये काम कर रहे हैं, वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक। और कैनरा, अब इनको MD और CEO बना दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए अगली अपॉइंटमेंट की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी मारियो ड्रैगी की। मारियो ड्रैगी, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया, आपको वीकली करंट अफेयर्स में हमने कई बार रिवाइज कराया है कि मारियो ड्रैगी आपके क्या बने हैं? ये अभी बने हैं PM। कहाँ के? इटली के। इंपॉर्टेंट, याद रखना, अपॉइंटमेंट अच्छी है। PM प्राइम मिनिस्टर होता है आपका, और ये इटली के बने हैं अभी। अब जो हम देखेंगे ना, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
या वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, नगोजी ओकोंजो इएवला। नगोजी ओकोंजो इएवला। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वीमेन या फिर पहली अफ्रीकन टू हेड WTO। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख के चलिएगा। इसके डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे कैसे, पहले तो याद रखिए कि इनको क्या बनाया गया है। इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। आप इनको डायरेक्टर जनरल बना गया है। फिर याद रखना है इनको 7th डायरेक्टर जनरल है ये WTO की, 7वें नंबर की। ठीक है, इसके अलावा जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है वो ये है कि ये फर्स्ट वीमेन है, फर्स्ट वीमेन टू हेड WTO। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना ये फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं टू हेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पहली वीमेन है जो WTO को लीड करेंगी और जो ये पहली अफ्रीकन है जो ये WTO को लीड करेंगी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसलिए इसका पूछने के चांसेस ज़्यादा है पेपर में, तो मार्क करके चलिएगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा, प्रीति सिन्हा रिसेंटली क्या बनी है? इनको एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बना दिया गया है। किस चीज़ का? UNCDF का। क्या होता है UNCDF? आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ना फुल फॉर्म दे देती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वो तो UNCDF था, आपको पता नहीं होता। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि फुल फॉर्म्स भी याद करके चलिए। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे कि UNCDF की फुल फॉर्म बताइए। तो मेरे दोस्तों आपको इसलिए मैं कहता हूं कि फुल फॉर्म याद करके चलिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, UNCDF की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है कौन? प्रीति सिन्हा। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है या किसको रिप्लेस किया है? वो है आपकी जूडिथ कार्ल को। जूडिथ कार्ल को रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए अगली अपॉइंटमेंट की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर क्या अपॉइंट किए गए अभी रिसेंटली? आपको हिंट दे देता हूं मैं, ये डॉक्टर ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। कौन? डॉक्टर अजय माथुर को। क्या बने हैं ये? DG मतलब डायरेक्टर जनरल। किस चीज के? ISA के। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। किसको रिप्लेस करेंगे ये? उपेंद्र त्रिपाठी को। सक्सीड्स उपेंद्र त्रिपाठी। देखिए बिल्कुल वन लाइनर वन वर्ड क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं यहां से, तो बहुत अच्छा होगा कि मैं भी आपको जैसे लिख के पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इनको नोट करके चलें। बेशक वन वर्ड में नोट कीजिए ताकि आप जब रिवाइज करें ना तो जल्दी जल्दी आपकी रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं से ही पेपर आएगा, आप देख लीजिएगा। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी उषा राव मुनारी। उषा राव मुनारी जी, इनको क्या ये अपॉइंट किया गए हैं? इनको अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। आई रिपीट, अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट मिली है। कहां पे मिली है? वो मिली है आपकी UNDP में। UNDP में। और UNDP क्या होता है आपका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये किसको सक्सीड करेंगी? किसको सक्सीड करेंगी? मुराद वाबा को। मुराद वाबा को ये सक्सीड करेंगी। किस पोजीशन के लिए? अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट मेंबर। किसका? UNDP का। ठीक है, चलिए अगला है आपका साइकी हाशिमोटो। साइको हाशिमोटो रिसेंटली आपकी प्रेसिडेंट बनी है। किस चीज की? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो होंगे। साइकी हाशिमोटो
ये बनी आपकी प्रेसिडेंट किस चीज की? टोक्यो ओलंपिक्स की, जो कि आपका 2020 में होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो ये इंपॉर्टेंट मार्क के चलिएगा पहली चीज तो, ठीक है, ये जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कराता हूं ना भाइयों, उनको जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। क्या होता है, आलस के चक्कर में, मेरे को पता है आप सब आलस मान जाते हैं नोट डाउन करने में, बट इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूं। ठीक है, चलिए अगली अपॉइंटमेंट है आपकी, और आज की आखिरी अपॉइंटमेंट हमारी वूचेंग इनको अभी रिसेंटली एमडी जनरल बनाया गया है। किसका? एडीबी का। एडीबी आपका क्या होता है? एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का एमडी जनरल बनाया गया है, और हेडक्वार्टर का है एडीबी का, ये आपका है फिलीपींस में, ये आपका है फिलीपींस में हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए इनके अलावा एक आपको और चीज याद रखनी है, वो है कुछ एम्बेसडर जो अभी रिसेंटली बने हैं। एम्बेसडर्स जो आपके 2021 फरवरी में अपॉइंट किए गए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले तो है राणा दगुबती। ये अभी रिसेंटली सीएट टायर्स के एम्बेसडर बने हैं। सीएट टायर्स के, सीएट लिमिटेड कह सकते हैं, सीएट टायर्स होते हैं, ये अपनी कंपनी डील करती है टायर्स में, सीएट। ठीक है, तो ये आपके बने हैं राणा दगुबती एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर सीएट टायर्स के। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर का याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर हमारे जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वो अन अकेडमी के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आपकी लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। लिवाइस क्या है? जो क्लोथिंग ब्रांड है जिसके आप कपड़े पहनते हैं, उनकी दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, चलिए एक बार सारे अपॉइंटमेंट और एम्बेसडर्स को फिर से रिवाइज कर देते हैं वन गो में, जल्दी जल्दी, ताकि आपको एक बार अच्छे से आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। स्टार्ट करते हैं। रामा मोहन राव हमारा क्या बने हैं? एमडी एंड सीईओ किस चीज के? एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के 2 साल के लिए बने हैं, और अश्विनी कुमार तिवारी को ये रिप्लेस करेंगे। अश्विनी कुमार तिवारी आपके एमडी एसबीआई के बन गए हैं, और ये वन ऑफ द 4% जो अपॉइंट हुए हैं एमडी, उनमें से एक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका राम सेवक शर्मा। इनको सीईओ की अपॉइंट किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, और ये रिप्लेस करेंगे इंदु भूषण को। ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये एनएचए जो कि होती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनएचए रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉरी, ठीक है, चलिए अगला एंडी जसी हमारे सीईओ बन गए हैं अमेजॉन के, और ये क्या है? एंडी जसी अभी तक AWS जो कि अमेजॉन वेब सर्विस होता है, उनको लीड करते थे। फिर अब इनको अपॉइंट किया गया है सीईओ अमेजॉन का। हमें पता है कि जेफ बेजोस थे सीईओ, लेकिन अब जेफ बेजोस 3rd क्वार्टर में 2021 की इस पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला अजय सिंह हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं बीएफआई का। बीएफआई होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एसएन सुब्रमण्यम हमारे चेयरमैन बने हैं एनएससी के, जो कि है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, और ये 3 साल के लिए हमारे इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगला श्रीधर वेम्बू को हमारे याद रखिएगा, ये फाउंडर एंड सीईओ हैं जोहो के, और इनको अभी मेंबर बना दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का 2 साल के लिए। हमारे जो एनएसए होते हैं वो है अजीत डोवाल। अगला है हमारा राजीव रंजन को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है तमिलनाडु का। फिर प्रवीण सिन्हा को एक्टिंग चीफ बनाए गए हैं सीबीआई का, और एडिशनल डायरेक्टर थे वो सीबीआई के पहले, अब उनको प्रमोट कर दिया गया है एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई। ठीक है, वो पहले एडिशनल डायरेक्टर थे और अब बना दिए गए हैं एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई। अगला वीपी जॉय को बना दिया गया है क्या? चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला।
ये पहले आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी रिटायरमेंट के बाद वीपी जॉय को चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला बना दिया गया है। तो वो आपको याद रखना है कि विश्वास मेहता की रिटायरमेंट के बाद वीपी जॉय को चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला बना दिया गया है। अगला डॉक्टर ए शक्तिवेल, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है इनको। क्यों? क्योंकि ये एक पद्मश्री अवार्डी हैं। इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है किसका? FIEO का, जो कि है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये करंटली एज अ चेयरमैन वर्क कर रहे हैं AEPC का, जो कि है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है। अगला है हमारा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, जो कि 84th मीटिंग में हुआ था, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया। ये सबसे छोटे, या यंगेस्ट होता है छोटा, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है किसी भी नेशनल फेडरेशन, स्पोर्ट फेडरेशन का इंडिया में। क्यों? कौन है ये? दुष्यंत चौटाला है ये। ठीक है। अगला मातम वेंकटा राव, इनको MD और CEO अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है। करंटली ये जो वर्क कर रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक के। ठीक है। अगला मारियो ड्रैगी को PM अपॉइंट किया गया है इटली का। नेक्स्ट है नगोजी ओकोंजो इएवला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की, ये 7th डायरेक्टर जनरल है WTO की, और जो क्वेश्चन इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाता है वो ये है कि ये पहली वीमेन है टू हेड WTO, और ये पहली अफ्रीकन है टू हेड WTO होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो नगोजी ओकोंजो इएवला। नेक्स्ट प्रीति सिन्हा को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है UNCDF का, जो कि होता है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, और ये सक्सीड करेंगी जूडिथ कार्ल को। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर अजय माथुर, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं किस चीज़ के? ISA के। ISA होता है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये सक्सीड करेंगे उपेंद्र त्रिपाठी को। नेक्स्ट है हमारी उषा राव मुनारी हमारे अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज़ की? UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, और ये सक्सीड करेंगी मुराद वाबा को। अगला नेक्स्ट है हमारा साइको हाशिमोटो, ये हमारी प्रेसिडेंट बनी है टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में जो होंगे उनकी प्रेसिडेंट बनी है, कौन सी की? हाशिमोटो। नेक्स्ट है हमारा वूचुंग अम हमारे MD जनरल बने हैं ADB के, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? ये होता है फिलीपींस में। ठीक है। फिर एम्बेसडर्स की बात करें तो राणा दगबती हमारे सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सीएट टायर्स होते हैं जो आपकी कंपनी टायर्स से डील करती है, उनको बनाती है। नेक्स्ट है हमारे सचिन तेंदुलकर, ये जो हमारे फॉर क्रिकेट प्लेयर थे, इनको अन अकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फिर दीपिका पादुकोण को लिवाइस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये थे सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किसकी? 2021 के फरवरी मंथ की। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करोगे तो हमें ही मोटिवेशन मिलेगी गाइस कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, जो वीडियो में आपको करंट अफेयर्स लाएं वो बहुत अच्छा करें। ठीक है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ताकि उनको भी पता लग सके कि अफेयर्स क्लाउड कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।